चलो दोस्तों, नमस्कार। आज का तारीख है 20 अक्टूबर 2025, ठीक है। और समय करीब हो रहा है 5 बज रहा है, ठीक है। 5:01 हो रहा है शाम के। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस करके बता देता हूँ कि अब निफ्टी क्या करने वाली है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे भाई साहब थोड़ा 26,300 के बाद सतर्क होना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे निफ्टी जब 26,300 जाएगा तो यहाँ पे सतर्क हो जाना पड़ेगा। अब सतर्क कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 26,300 पे, इसको पार करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब ये मार्केट है, हम इसको नहीं बोल सकते, बाकी यहाँ पे जो एनालिसिस करके बता रहा हूँ वो उसका कारण बता रहा हूँ, ठीक है। ज़रा देख लेना। अब देखिएगा, एक मिनट, देखिएगा, ये जो लेवल है ना, ये इसका हाई है, ठीक है। ओके, 300 मान के चलते हैं हम इसको, 26,300 का हाई है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर देता है तो फिर ये 30,000 के लिए तैयार है। बात को समझना, अगर ये 26,300 को पार करके सस्टेन करता है तो फिर ये 30,000 ऊपर का जो लेवल है वो 30,000 है, ठीक है। और अगर ये सस्टेन नहीं हो पाता, भाई साहब समझ लेना, और अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो यहाँ से बहुत ही बड़ी गिरावट आने वाली है। क्या आने वाली है? बड़ी गिरावट आने वाली है। ध्यान रखना दोस्तों, ये पूरा मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो अभी तक आपको कोई भी YouTube में नहीं बता रहा होगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूँ, यहीं पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है, ठीक है। 26,300 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ये टच करेगा। अब टच करने के बाद क्या वो सस्टेन होता है कि नहीं होता है, ये डिपेंड करता है। अगर सस्टेन हो गया ऊपर का लेवल तो फिर ये 30,000 के लिए तैयार है, ठीक है। और अगर सस्टेन नहीं होता है तो देखिए, अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है। अब मेरे चैनल में जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने ये पहले ही बता रखा है। 25,000, 26,300, जब ये लेवल आया था ना, ये लेवल 22,900, तब से चिल्ला रहा था, ठीक है। अब ये 26,300 आ चुका है। अब देखिएगा ये पैटर्न क्या बना रहा है, देखिएगा, देखिए ये यहाँ से चालू हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं तो आपको दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये चालू हुआ, ठीक है। ये हाई मारा, ओके। अब उसके बाद क्या किया, 20,900 तक ले आया, ठीक है। उसके बाद फिर जा रहा है, ये कहाँ पे, हाई पे जा रहा है। बात को समझना, ये फिर जा रहा है हाई पे, यानी 26,300 वाला लेवल। तो ये क्या बन गया दोस्तों, डबल टॉप। उसके बाद यहाँ तक आएगा 22,900, और अगर इसको ब्रेक किया तो भाई साहब सीधा 20,000 पे आके खड़ा हो जाएगा। कहाँ पे खड़ा हो जाएगा, 20,000 पे आके खड़ा हो जाएगा। अब 20,000 क्यों बोल रहा हूँ, देखो जरा, ठीक है। इसको अपन काटते हैं। 20,000 क्यों बोल रहा हूँ, आपको भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये मार्केट है, ठीक है। जो आप सोचोगे नहीं
उससे पहले ही ये सोच रखा है। ये देखिए, ये दिख रहा है गैप, ये गैप आ रहा है 20,235 के आसपास। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये आया था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आया और उसके बाद ऊपर चला गया, यहाँ तक आया, ठीक है। तो कितना तक आया था ये? 21,774। एक मिनट देखते हैं, है ना। अब वो कौन से डेट में आया है ये भी हमको पता चल जाएगा। तो ये देखिए कौन सी तारीख को? अप्रैल महीने में। कितने महीने में? अप्रैल 2025 में इसने लो लगा दिया था 21,740 का, ठीक है। कितने का? 21,740 का लो मार दिया था। आप सोच सकते हो, जब 26,300 से 21,740 ले आया और उसके बाद फिर ये 26,300 पे जा रहा है, ठीक है। अब 26,300 इस अक्टूबर के आखिरी तक ये ला देगा, यानी एक मान के चलिए कि एक हफ्ता अपने पास है, ठीक है। 20 अक्टूबर जो है इस सीरीज का आखिरी है, यानी महीने का एक्सपायरी है 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर तक ये आपको दिखा देगा 26,300। तो चने की जड़ पे नहीं चढ़ना है, यहीं पे अलर्ट हो जाना है, ठीक है। क्या हो जाना है? अलर्ट हो जाना है। सारे स्टॉक्स जो प्रॉफिट में है, जिसके पास कैपिटल नहीं है और ऐड करने का, वो भाई साहब इस जगह पे खाली कर देना, प्रॉफिट को बुक कर लेना भैया, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम नहीं बता सकते कि ये क्या करने वाला है। अब मैंने आज 2 वर्ड आपको बता दिया है। अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, 26,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो भाई साहब बहुत ही बड़ी गिरावट आने वाली है, ठीक है। कितना? बहुत ही बड़ा, यहाँ तक 20,000। अब इस बार जब गिरेगा ना तो ये 20,000 को भी तोड़ देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है ना वो बता रहा है कि 20,000 को भी ये तोड़ सकता है। मैं तो सिर्फ आपको 20,250 तक बताया हूँ, ये हो सकता है कि इससे और बड़ी गिरावट आ जाए, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, ये तो रूल है, ये तो क्या बोलते हैं, एक स्टेप है, ठीक है। इसको तो आना ही पड़ेगा, ये तो रूल है मार्केट का, ऊपर नीचे करने का तो मार्केट का रूल है। लेकिन जिस भाई के पास इन्वेस्टमेंट का कैपिटल नहीं है कि और स्टॉक्स जब गिरे तो उसको ऐड करने के लिए उसके पास कैपिटल नहीं है, तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, ठीक है। जब नीचे आ जाएगा तो फिर से हम बाई कर लेंगे, कहीं नहीं जा रहा है मार्केट। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ तो सारा पैसा आपका होल्ड हो जाएगा। ये डराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मार्केट को तो ऊपर ही जाना है भाई, लेकिन कुछ सीमा के लिए, वो कुछ समय के लिए मार्केट आएगा, क्योंकि अभी बहुत टॉप पे चला गया, डबल टॉप बनने वाला है। अगर ये डबल टॉप ना बन के अगर इसको ब्रेक करता है ना, तब ये 30,000 जाएगा, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो होने वाला है, ठीक है। मैंने दोनों साइड इसलिए बताया आपको, 2 साइड इसलिए बताया कि अगर 26,300 को सस्टेन कर लेता है ऊपर तो फिर ये 30,000 है, पूरा कैलकुलेशन है। ये मैं 2 साल पहले भी आपको बता दिया है कैलकुलेशन मेरा, आप जाके देखोगे यूट्यूब में तो आपको दिख जाएगा। मैंने पूरे कैलकुलेशन कर रखे हैं, मार्केट को 30,000 जाना है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी 65,000, ये पूरा कैलकुलेट बेस है, ठीक है। लेकिन ये अब यहाँ पे सस्टेन होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये डबल टॉप बना रहा है। अब ये 26,300 टच करने जाएगा तो डबल टॉप है भैया, ठीक है। तो ये आज का डेट नोट कर लेना कि मैंने ये आपको बताया है, और जिस दिन ये गिरना चालू हो जाएगा उस दिन ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन ये जो दिख रहा है मुझे, मैं वो बता रहा हूँ,
है ना। और ये ऊपर का लेवल भी बताया और नीचे का लेवल भी बता दिया, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि आपको अलर्ट कर दूं पहले ही, और थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज होगा तो पता होगा डबल टॉप क्या होता है, ठीक है। और अगर ये 20,000 को तोड़ता है तो और कहाँ तक जा सकता है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो नीचे का तो कोई गैप नहीं दिख रहा फिलहाल में, यही गैप दिख रहा था मुझे, इसलिए मैं अलर्ट करवा रहा हूँ। एक 18,000 के पास भी है, लेकिन जब वो 20,000 तोड़ेगा उसके बाद मैं बताऊँगा उस लेवल पे। तो अभी फ़िलहाल मेरे को तो यही लेवल दिख रहा है, ठीक है। ये एक लेवल बचा है, इसको 21,700 तक आया था और इसको थोड़ा से और गिरना था तो ये बराबर हो जाता, लेकिन भाई नहीं गिराया और वहीं से ये पलट गया, ठीक है। तो अब ज़्यादा चांसेस है कि 20,200 तक, 250 तक, अब की बार अगर मार्केट गिरा तो 20,250 तक आएगा, ठीक है। ये तो निफ्टी का मेरा एनालिसिस था। अब इसके बाद मैं फिर से एक बैंक निफ्टी का एनालिसिस बनाऊंगा। जैसे मैंने बताया था सेम टारगेट जा रहा है 26,300 और ये 28 अक्टूबर तक आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, वीडियो फिर भी मैं बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तो मैं सिर्फ आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है। अब जैसे ही ये 26,300 के आसपास जाएगा या इसको ब्रेक करेगा तो फिर मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो मेरे को दिखा वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोस, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन दबाओ और शेयर करो, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं या जिसको। मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, पर आप देखेंगे तो वीडियो मैं बहुत कम बना रहा हूँ, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।